In this video, we will learn two things. The first one is the power of silence, and the next thing is how to recognize your inner voice. वो किसी ने क्या खूब कहा, wise men speak because they have something to say, and the fool men speak because they have to say something. याद रखना कि जब आप बोल रहे होते हैं ना, तो आपके पास सिर्फ अपना नॉलेज होता है, लेकिन जब आप सुन रहे होते हैं ना, तो तमाम बोलने वालों का नॉलेज आपके पास आ जाता है. That is the 3x and multiple option for gaining the right knowledge from different options. मैं कहानी का स्टार्टअप ले रहा हूं कि एक स्कूल टीचर सभी बच्चों को प्रेजेंटेशन टॉपिक असाइन कर देती है. बच्चे अपनी अपनी टर्न पे आकर अपने प्रेजेंटेशन टॉपिक्स को प्रेजेंट करते हैं. एक बच्चा बड़ी खामोशी के साथ सभी बच्चों को सुन रहा है और उनकी प्रेजेंटेशंस को अपनी नोटबुक पर नोट डाउन किए जा रहा है. जब उस बच्चे की टर्न आती है, टीचर उसकी तरफ देखती है, तो वो बच्चा इनकार कर देता है कि मैम मैं प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा. उसे पनिश किया जाता है, क्लास में उसे डी वैल्यू किया जाता है और नेक्स्ट डे के लिए टास्क दिया जाता है कि सभी बच्चे कल इन्हीं टॉपिक्स का रिटन टेस्ट देंगे. जब रिटन टेस्ट होता है तो वो बच्चा जिसे पनिश किया गया था, वो 10 मिनट के अंदर टेस्ट मैम को हैंड ओवर कर देता है. मैम उसकी तरफ हैरत से देखती है कि कल ये बच्चा जिसे प्रेजेंटेशन तैयार न थी, आज सबसे पहले टेस्ट दे रहा है. और जब टेस्ट को चेक किया जाता है तो मैम और हैरत में चली जाती है कि वो बच्चा फुल मार्क्स ले चुका था. सभी बच्चों के टेस्ट चेक किए जाते हैं, लेकिन वो बच्चा सब में नुमाया हो गया था. सभी बच्चों से पूछा जाता है कि आपने कल कितनी देर स्टडी की. कुछ कहते 2 घंटे, कुछ कहते 3 घंटे, लेकिन वो बच्चा कहता है मैम मैंने सिर्फ 10 मिनट स्टडी की. 10 मिनट की स्टडी ने उसे वो नंबर दिलवा दिए थे जो 3-3 घंटे पढ़ने वाले भी ना ले सके. इससे ये पता चल गया था कि अगर आप खामोशी के साथ सुनते हैं तो आप कम वक्त में बहुत ज्यादा कुछ सीख जाते हैं. इसलिए सोनू शर्मा कहते हैं, मैं हमेशा से कहता आया हूं, लिसनिंग इज गोल्ड, स्पीकिंग इज सिल्वर. याद रखना कि जब भी आप सुन रहे होते हैं ना, तो आप अपने लिए सोना चुन रहे होते हैं. The next thing is how to recognize your inner voice. A meaningful silence is better than meaningless words. याद रखना कि अंदर की आवाज को सुनने के लिए बाहर की आवाज का खामोश होना बहुत जरूरी होता है. अगर घड़ी की टिक टिक की आवाज सुननी है ना, तो फिर आपको मुकम्मल खामोशी के साथ मुकम्मल सन्नाटे में जाकर उसकी आवाज को महसूस कर सकते हो, सुन सकते हैं. अगर आप सुनना चाहते हैं, लोग कहते हैं हम मुख्तलिफ किस्म के काउंसलर्स के पास जाते हैं, इंस्ट्रक्टर्स के पास जाते हैं, स्पीकर्स के पास जाते हैं. हर गाइडलाइन देने वाला बंदा यही कहता है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने, क्योंकि वही वो यूनिक आवाज़ होती है जो आपको दुनिया में मुनफरद कर सकती है. वो आवाज़ आती कब है, उसको सुना कैसे जाता है? तो सुने कि जब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो ना, तो गोल्डन वर्ड्स भी मीनिंगलेस हो जाते हैं. लेकिन जब खामोशी होती है, सन्नाटा छाया होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन होती है, जब फोकस होता है, तो एक आम से सेब के गिरने से भी लॉ ऑफ ग्रेविटी बन जाता है. इसलिए अपने पावर ऑफ साइलेंस को रिकॉग्नाइज करो और फिर दुनिया को बता दो कि खामोश रहकर इंसान दुनिया में एक शोर बपा कर सकता है.